गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथ्स रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको उसके एग्जांपल सॉल्व करवाए थे 5.1 एक्सरसाइज के। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है कि राइट दी फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। एपी की फोर टर्म हमें राइट करनी है। पहली चार टर्म when the first term A and common difference B are given below। हमें स्टेटमेंट के अंदर अगर A और D दिया होता है तो हम इसके बारे में आगे फोर टर्म कैसे राइट कर सकते हैं। अब हमने एक बात पढ़ी थी जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था कि जर्नल फॉर्म ऑफ एपी एक एपी क्या होती है कि ए प्लस बी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ये फॉर्म हमने पढ़ी थी। अब इस ए का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म है सर। ये फर्स्ट टर्म है जिसको नोटेशन देते हैं A1 से। ये क्या है सर, सेकंड टर्म है जिसको नोटेशन देते हैं A2 से। ये थर्ड टर्म है सर, मतलब इक्वल में थर्ड टर्म का हम ये चीज लिख सकते हैं A प्लस 2D। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D। नोटेड। तो ये मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्या है, एक एपी। जब भी आपको एक एपी बनानी होती है तो ये फॉर्म दी। अब इसके लिए हमारे पास क्या ए है, बिल्कुल है। डी है तो हम कितनी बड़ी एपी बना सकते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा गया है कि a इज इक्वल टू 10। ए हमें गिवन है और डी हमें गिवन। अगर दो चीजें गिवन है तो हम कोई भी जनरल फॉर्म ऑफ एपी बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एक एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी, ए प्लस डी ए प्लस बी ए प्लस कितनी टर्म निकालनी है, फर्स्ट फोर टर्म। ए प्लस 2D ए प्लस 3D 1 2 3 4 फोर टर्म होगी। ए की जगह क्या है 10। ए प्लस डी ए प्लस डी 10 प्लस 10 ए प्लस 2D ए की जगह 10 है सर। 2 इंटू में डी की जगह क्या है 10। ए प्लस 3D 10 3 इंटू में 10। जो वैल्यू थी वो मैंने पुटअप कर दी। ए और डी की वैल्यू ए की जगह 10 था तो 10 आ जाएगा। 10 और 10 20 सोल्व करेंगे। 10 2 प्लस 10 कितना हो गया 20। 20 और 10 कितना हो गया 30। नेक्स्ट हम चलेंगे 10 30 कितना हो जाएगा, हमारे पास एपी की जो फॉर्म है वो क्या आ जाएगी 10 20 30 40। ये था मेरे पास इस पर का। नेक्स्ट देखिए क्या ए और डी इसमें भी दी गई है, वही टर्म बनानी है कि फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। एपी की वही चार टर्म बनानी है। जब चार टर्म बनानी है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट फोर टर्म बनानी है तो ए वन की जगह कितना है ए -1। ए वन को ही क्या बोला जाता है, ए बोला जाता है। ए वन को ही क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं एपी के अंदर। फिर सेकंड टर्म A2 निकालना है सर। A2 निकालना है तो क्या लिखेंगे A प्लस डी लिखेंगे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ जितना नंबर होता है उससे एक कम आता है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1D आ गया। ए की जगह -1 प्लस डी की जगह 1/2। ये फ्रैक्शन में आ गया सर। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 2 इधर चला गया, माइनस का 2 प्लस का 1। सोल्व करने पर माइनस का 1/2। ये कौन सी टर्म आ गई, सेकेंड टर्म। आगे देखिए A3 निकालिए। A3 किस हिसाब से निकाल सकते हैं, A प्लस 2D राइट कर सकता हूँ सर A3 को, बिल्कुल अभी बताया था। A की वैल्यू है मेरे पास -1 2 D की वैल्यू कितनी है 1/2। क्या ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई के अंदर है तो डिनोमिनेटर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा माइनस का 1 प्लस का 1 कुल में 0 प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 1 गया 0। नेक्स्ट क्या है A4 निकालना है। कितनी टर्म निकालनी है, फर्स्ट फोर टर्म। फर्स्ट फोर का मतलब क्या है, पहले 1 से 4 तक। A प्लस 3D ए की जगह माइनस का 1 प्लस 3 इंटू में डी की जगह कितना है 1/। अब 3 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई में 2। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा के एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा सर 2 एलसीएम आ गया। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2 प्लस का 3 आ गया, माइनस का प्लस का 1/।
प्लस माइनस माइनस, 3 बड़ा है 3 का सिंबल आ जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट 4 टर्म कौन सी आ गई, माइनस का 1, माइनस का 1/2 और 0 और क्या है 1/14। ये था मेरे पास सेकंड। थर्ड पार्ट देखिए, कोई भी मेथड है एपी का या रूल के अकॉर्डिंग कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। अब ए है तो फर्स्ट टर्म a1 को ही क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और इस ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/25। सर ए तो आ गया, a1 तो आ गया। a2 की वैल्यू, a2 राइट करेंगे तो a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25 प्लस डी की जगह वैल्यू कितनी है सर, माइनस का, अब दो सिंबल एक साथ हो गए तो ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, 0.25। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए 1.25 प्लस माइनस माइनस, तो 0.25 आ गया, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, 1 की जगह। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, देखिए किस तरीके से ऐड किया था, माइनस का 1.25, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा 0.25, इस तरीके से ऐड करना है। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस a3 टाइम, a3 क्या है, a प्लस 2d लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू में d की जगह वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 0.25। माइनस का 1.25 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, जो एक तरीके से ये 25 है, इसको 0.25 में लिखिए, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 50 आ गया, फिर उसके आगे 0 लिखी हुई तो 0। ठीक है, अब यहाँ कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाया गया 1 2, तो यहाँ पर भी 2 2। ये किसका है, प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 1.25 के अंदर 0. ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों को ऐड करना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 7 क्या आ गया, माइनस का 1.75। ये हमारे पास थर्ड टर्म है। नेक्स्ट फोर्थ टर्म देखो, a प्लस 3d लिखा जाएगा, बिल्कुल। a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू में d की वैल्यू माइनस का 0.25 आ जाएगा। अब सोल्व करिए, 1 माइनस का 1.25 प्लस, अब ये क्या है मेरे पास 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, आगे 0 है तो 0। अब डेसिमल कितने 2 डिजिट को छोड़ के लगाया गया है, माइनस माइनस प्लस, प्लस कीजिए 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10, कितना आ जाएगा यहाँ डेसिमल। ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आई है माइनस का 1.25, सेकंड टर्म क्या आई है माइनस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस ग्रेटर कौन है, ये माइनस का 1.75 और माइनस का ही 2. ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म आ जाएंगी इसी एक। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 राइट किया गया। देखिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि फॉर द फॉलोइंग एपी, आपके पास कोई एपी गिवन, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इस एपी का फर्स्ट टर्म, इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है वो हमें राइट करना है। फर्स्ट टर्म को किससे नोटेशन देते हैं, ए से, कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं, डी से, स्मॉल डी से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या ये एपी है, तो एपी है तो इसमें देख लीजिए एपी के अंदर फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, जो पहले से राइट की होती है, जो फर्स्ट नंबर बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर राइट रखी होती है। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन एपी। हमारे पास एक एपी दी गई, उसमें फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये क्या है, सारी एपीज है। ठीक है, तो गिवन एपी, हमें गिवन एपी में क्या लिखा गया है, 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3, आगे चलती जा रही। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म जो पहले है उसी को क्या बोलते हैं, ये A1 होता है,
तो A1 को ही क्या लिखा जाता है, ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 3, इसे क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने किससे डिनोट करते हैं, डी से, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है 1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3, तो 1 माइनस 3 करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, क्या ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया, ए की भी वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या लिखा गया है। अब एपी दी गई है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो गिवन एपी के अंदर क्या ए की वैल्यू है आपके पास, बिल्कुल जो फर्स्ट में है वो ए की ही वैल्यू है 1/3 आ गई सर। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 से। कुछ बच्चे कहेंगे सर A2 माइनस A1 से ही क्यों निकाल रहे हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को ही माइनस क्यों कर रहे हो, तो थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर लीजिए। A3 माइनस A2 लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा, A4 माइनस A3 लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा, बट इसलिए हम जर्नल लेके चलते हैं कि A2 माइनस A1 ही फर्स्ट में निकालेंगे। क्या आ जाएगा 5 माइनस 5/3 है A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी है 1/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लिया जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम 3, तो न्यूमरेटर की टर्म क्या आ जाएगी सेम, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4/3, ये मेरे पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी आ गया और ए भी आ गया, दोनों ही आ गए। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या लिखा गया है, ये मेरे पास एक एपी दी गई है, क्या इसमें फर्स्ट टर्म है, बिल्कुल a इज इक्वल टू -5 दिया गया। डी की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, A2 माइनस A1, A2 की जगह क्या है माइनस का 1, माइनस A1 की जगह क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, ग्रेटर कौन है 5, 5 का सिंबल क्या आ जाएगा प्लस, ये मेरे पास क्या आ गया डी आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू भी आ गई है और डी की वैल्यू, ये दो ही वैल्यू फाइंड आउट कर क्वेश्चन नंबर 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या राइट किया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एपीज, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये कहता है कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं क्या ये एपी बनाते हैं या नहीं। अब ये नहीं है कि ये पहले से एपी हैं, हमें नहीं पता इनके बारे में क्या ये एपी हैं या नहीं है। विच विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर एपीज, क्या ये एपी है या नहीं, पहली बात तो ये चेक करना है। इफ दे हैव फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनते हैं, एक तो ये बात कि अगर ये एपी है या नहीं, पहले ये चेक करके बताना है यस या नो इट इज एन एपी और नॉट। अगर एपी है तो हमें आगे चलना है। इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। कहता है कि अगर ये एपी बन जाती है तो आपको क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस राइट करना है और फिर आगे की 3 टर्म्स और राइट करनी है। जैसे 16 तक तो आ गया 1 2 3, यहां तक 3 टर्म और राइट, इससे आगे 3 टर्म और लिखनी है। गॉट इट। तो देखिए पहले हम चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं। तो हमारे पास ये नंबर दिए गए, बस लिस्ट ऑफ नंबर्स है, नॉट एन एपी। तो एपी के लिए कैसे चेक करेंगे, हमने बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस एपी के अंदर, अगर कोई कॉमन डिफरेंस कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स के अंदर सेम आता है तो वो क्या बनाता है, एपी बनाता है। देखिए कैसे चेक करेंगे, पहले डी चेक किया तो A2 माइनस A1 चेक किया, सेकंड टर्म क्या है 4 माइनस 2, ये कितना आ गया 2 आ गया। एक बार चेक करने पर डी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सेकंड चेक कीजिए 8 माइनस 4, तो क्या लिखेंगे A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 भी कितना आएगा, ये तो 4 आ गया सर। तो यहीं से पता लग गया कि दोनों डी सेम हैं या नहीं। अगर दो चेक करने में ही पता लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो तीसरा आप डी भी निकाल लीजिए। तीसरे डी में क्या निकलेगा A4 माइनस A3, तो इस पहले फर्स्ट और सेकंड ही सेम नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी because its common difference are not same, its common difference are not same, इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम नहीं, सबसे पहली बड़ी। दूसरा पार्ट देखिए क्या लिखा गया 2 5/2 3 7/2,
ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, हमें ये चेक करना है क्या ये एपी बनती है या नहीं बनती है। देखिए सबसे पहले डी निकालते हैं, फर्स्ट डी कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करके, तो 5/2 आ गया सर। a1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 डिवाइड बाई में 1, क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर है तो दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, कितना आ गया 2, ये 2 है ये भी 2 है, तो न्यूमरेटर की टर्म एज इट इज, यहाँ 1 है ये 2, तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2 आ जाएगा, 2 को 2 से 4 आ जाएगा, तो कितना आ गया 1 बाय में 2, तो एक डी कितना आ गया मेरे पास 1 बाय में 2 आ गया सर। दूसरा डी चेक करिए क्या है a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है सर 5/2, इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, दोनों का एलसीएम लिया 2, 3 2 जा 6 माइनस 5 आ गया, सोल्व करने पर कितना आया 1/। अब ये दोनों तो सर सेम आ रहे, एक बार नहीं बोलूंगा कि ये एक एपी है, क्यों, क्योंकि एक बार और चेक कर लेते हैं, कई बार क्या आता है 2D पे तो सेम आ जाता है, 3rd D पे सेम नहीं आता है, तो 3rd D में क्या है a4 माइनस a3, a4 कितना है 1 2 3 4, तो 7/2, a3 कितना है 3, तो डिवाइड में 1 आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम लिया 2 आ गया, 7 माइनस 6 आ गया, तो 1/2, अभी भी इसमें भी डी कितना आ रहा है 1/2, इसमें भी डी कितना आ रहा है 1/2, इसमें भी डी कितना आ रहा है 1/2, क्या डी सभी जगह सेम आ रहा है, बिल्कुल, तो हम क्या लिखेंगे इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये क्या है एक एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस आर सेम, इट्स कॉमन डिफरेंस आर सेम, इसका कॉमन डिफरेंस सभी जगह क्या है सेम, इसलिए ये क्या बन जाता है, ये क्या है एक एपी, गॉट इट। वैसे तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, कुछ ही पार्ट डिस्कस करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए मैंने इसके 2 पार्ट और राइट किए हैं, जो रूट के अंदर है एक पावर्स के अंदर है, तो क्या लिखा गया है वही, क्या हमें चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये एपी है या नहीं, अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, बाकी की 3 टर्म भी राइट आउट करना, देखिए प्रीवियस पार्ट के अंदर 3 टर्म्स राइट नहीं, कोई इस पे देख लीजिए, हमने सिर्फ कॉमन डिफरेंस तक वहां तक निकाल के बता दिया था, 3 टर्म्स उसमें राइट नहीं की थी फर्स्ट और सेकंड के अंदर, वो आप खुद से कर सकते हो, अगर नहीं भी पता चला तो इसमें देख लीजिए कि क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स में चेक करना है कि एपी है, पहले डी चेक करते हैं, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, सॉरी डी की वैल्यू कितनी आएगी a2 माइनस a1 आएगा, a2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 3, ये नंबर लिख दिया था। अब इसके अंदर क्या ये 3 प्लस में ये 3 माइनस में, प्लस माइनस माइनस कट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2। दूसरा डी चेक करते हैं सर, दूसरे डी में क्या आएगा a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है ये a1 ये a2 ये a3, तो 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया, माइनस 3 प्लस रूट 2, अब मैंने यहाँ ब्रैकेट से बाहर क्या था माइनस था, इनके बीच में माइनस था, बट ये टर्म पॉजिटिव थी तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्यों, क्योंकि जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो वो जब भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो उसके सिंबल्स को क्या कर देता है चेंज, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, बट यहाँ दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही किसके हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है, क्या ये माइनस का है ये भी माइनस का है, सेम टर्म है कैंसिल हो जाएगी। अब इसको देखिए मेन जो है वो ये कि 2 रूट 2 और माइनस का रूट 2 ये बचा हुआ, क्या इसके इस रूट के आगे कुछ नहीं है तो हम क्या ऑपरेट कर सकते हैं 1 लगा सकता हूं, कहने का मतलब ये जो 2 रूट है 2 इसको हम x राइट कर सकते हैं एक तरीके से, ये 1x, तो ये एक वेरिएबल का काम करेगा न कि कोई नंबर का काम करेगा, ठीक है, क्या इन दोनों की शक्ल सेम है, यहाँ पर भी रूट 2 है यहाँ पर भी रूट 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, रूट 2 यहाँ है रूट 2 यहाँ है तो दोनों में क्या आ जाएगा रूट 2, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ रूट 3 होता और यहाँ रूट 2 होता तो क्या आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन दोनों की शक्ल सेम नहीं है सर, इसलिए नहीं कर सकते, अगर ये दोनों सेम होते जैसे रूट 3 यहाँ है तो रूट 3 ही यहाँ होता, तो 2 माइनस 1 तो 1 रूट 3 आ जाता, गॉट इट, तो ये कब होगा माइनस जब ये दोनों रूट के अंदर क्या होंगे सेम होंगे, गॉट इट, तो ये था मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई डी की वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू क्या आ गई 1 रूट 2, यहाँ पर भी रूट 2 है यहाँ पर,
तो इसके आगे भी तो 1 लगा दीजिए, कोई 1 लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। एक्चुअल ये वैल्यू किसकी है, √2, ये भी क्या है √2। थर्ड डी और चेक कर लेते हैं सर। थर्ड डी में क्या आएगा, A3 आ गया, A4 माइनस A3। A4 क्या है, 3 + 3√2 है, 3 + 3√2 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है, 3 2√, ये है सर। माइनस है तो ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 3 + 3√2 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस का 2√2 हो जाएगा। ये माइनस से कैंसिल, ये भी माइनस से कैंसिल, क्या हो जाएगा 3√2 माइनस का 2√2। अब ये देखिए क्या इन दोनों की शक्ल सेम है, क्योंकि इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यहाँ एडिशन होता है तो ऐड हो जाते हैं 5√2, अब सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 - 2 कितना रह गया, 1 गॉट इट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की। क्या तीनों केस के अंदर डी सेम आ रहा है, बिल्कुल सर। तीनों केस में डी सेम आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, इट इज एन, या दे फॉर्म एन एपी, दे फॉर्म एन, ये लिख लीजिए, इट इज एन एपी। ये है क्या है, एक एपी है। अगर ये एपी है देन इट्स कॉमन डिफरेंस, उसने बोला था कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, देन इट्स कॉमन डिफरेंस डी कितना आ गया, √2 लिखिए या 1√2 लिखिए, बात है, ठीक है। एंड राइट दी 3 मोर टर्म, इससे प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैंने यही तरह कर दिया था, ये नहीं देखा था कि 3 मोर टर्म्स भी राइट करनी है, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिए 3 मोर टर्म्स कैसे राइट करोगे। ये कितनी है, A1, ये कितना है A2, ये कितना है A3, ये A4, तो 4 टर्म दी गई है, हमें कौन सी राइट करनी है, A5, A6 और A7, ये 3 टर्म और राइट करनी है। अब A5, A6 और इसको कैसे राइट करेंगे, देखिए A5, अब यहां नंबर क्या है 5, तो A + 4D राइट कर सकता हूं, बिल्कुल। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू चेक कीजिए 3 है सर, 4, D की वैल्यू कितनी आई है √2, तो 4√2, तो कितना आ जाएगा 3 + 4√2, ये A5 की वैल्यू आ गई सर। A6 की वैल्यू निकालनी है तो A + 5D लिख सकते हैं, A की जगह सर 3 है, 5 की जगह 5, D की जगह √2 है, तो A + 3 + 5√2 आ गया सर। फिर इससे नेक्स्ट में A7 निकालना है तो A + 60 राइट कर सकते हैं, A की जगह 3 आ गया सर, 6√2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 3 + 6√2। आप खुद से देख सकते हो एपी के अंदर ये 3 है, इसमें 3 + 1√2 आ गया, 3 + 2√2 आ गया, 3 + 3√2 आ गया, 3 + 4√2 आ जाएगा, 3 + 5√2 आ जाएगा, 3 + 6√2 आ जाएगा, गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा पूरा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, जिसमें पावर्स दी गई है। अब पावर वाले को कैसे सोल्व करेंगे एपी के फॉर्म में, क्या लिखा गया है पावर में, A² A³ और A4, ये लिखा गया है कि A² A³ और A4। नेक्स्ट 3 टर्म भी राइट करनी है और ये भी बताना है क्या ये एपी है या नहीं। देखिए अगर ये एपी है तो ही हम 3 टर्म्स आगे की राइट कर सकते हैं, अदरवाइज ये एपी नहीं है तो हम उसको वहीं स्टॉप कर देंगे कि इट इज नॉट एन एपी, बस उससे आगे उसकी 3 टर्म्स नहीं निकल सकते। अब एपी नहीं है तो आगे नहीं सोल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में यही बोला अगर एपी है तो ही 3 टर्म्स और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके देखा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद हमें पता चला कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, गॉट इट। फिर उसके आगे 3 मोर टर्म्स हम नहीं फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं तो हमें डी चेक करना है, डी में A2 क्या है। अब ये तो होता है, देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे जहां A2 लिखना होता है वहां ये चीज लिखते हैं, जहां A² लिखना होता है वहां ये लिखते हैं, ये दोनों ही अलग अलग चीज है। अब A2 A⁻², इसका मतलब क्या है A × A को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में किया गया है। A2 का मतलब क्या है, ये हमारे पास सेकंड टर्म दी गई है, पैर के अंदर 2 लिखने का मतलब क्या है, वो सेकंड टर्म, ठीक है। और पावर्स में सिर के ऊपर 2 लिखने का मतलब क्या है, वो 2 टाइम्स, वो उसकी पावर दी गई है, गॉट इट। दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो क्या लिखेंगे A2 - A1। अब A2 की जगह क्या है A² है सर, A1 की जगह सर क्या है A है, तो इसके पास
फर्स्ट पावर में कुछ नहीं है तो हम क्या लगा सकते हैं 1, बिल्कुल। तो क्या दोनों के अंदर बेस सेम है? बिल्कुल। हम 4 रूल पढ़ते हैं, a रेस टू पावर m मल्टीप्लाई a रेस टू पावर n, दोनों का बेस सेम है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अगर a रेस टू पावर m बीच में डिवाइड का सिंबल आ जाए तो क्या हो जाती है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है सर। अब इनका उल्टा भी होता है, क्या कि सर अगर a रेस टू पावर m प्लस a रेस टू पावर n होता है तो a रेस टू पावर m मल्टीप्लाई n भी हो जाता है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि a की ये दोनों का बेस सेम है, बीच में एडिशन का सिंबल है, तो पावर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि जहां बीच में मल्टीप्लाई होता है बेस सेम है, पावर बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर ऐड हो जाती है। वहीं अगर यहाँ ऐड का सिंबल होता है तो इनके बीच में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। सेम केस अगर यहाँ डिवाइड का है, यहाँ क्या है a बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो इसमें पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। सेम केस अगर यहाँ a रेस टू पावर m और a रेस टू पावर n के बीच में माइनस है तो ये पावर जो क्या हो जाएंगी एक दूसरे के डिवाइड में, मतलब m बाय n लिख लीजिए या m डिवाइड बाय n लिख लीजिए। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, a 2 डिवाइड बाय में 1, 2 डिवाइड बाय में 1 कितना होता है 2, a रेस टू पावर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी निकालना है अभी, a3 माइनस a2 होता है, a3 की वैल्यू a रेस टू पावर 3 हो जाएगा, a2 की वैल्यू a रेस टू पावर 2 हो जाएगा सर। दोनों का बेस सेम है, बीच में माइनस का निशान है, तो पावर किस में हो जाएगी डिवाइड के अंदर हो जाएगी। 3 डिवाइड बाय में 2, डिवाइड में मतलब फर्स्ट टर्म पहले लिखनी है सेकंड टर्म बाद में, ये नहीं है कि जो बड़ा है वो पहले आएगा, नहीं, जो पहले है उसको पहले लिखना है। तो 8 3/2 आ जाएगा। इसमें a स्केयर आ रहा है, इसमें a कितना है a की पावर में कितना है 3/2, तो हम क्या लिखेंगे इट इज नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। अगर ये AP नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं, गॉट इट। तो हम इसके अंदर बाकी के आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि AP नहीं है, AP नहीं है तो वो आगे इसको सोल्व नहीं किया जा सकता, गॉट इट। एक पार्ट और देखिए इससे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में भी रूट में ही दिया गया है, √2 √8 √18 √32। अब हमें ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, a2 माइनस a1, a2 की जगह क्या है √8, a1 की जगह क्या है √2। अब सर इसको कैसे करें, क्या इन दोनों में तो सेम ही नहीं है, यहाँ √8 है यहाँ √2 है सर, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, क्या √8 को फैक्टराइज किया जा सकता है, बिल्कुल, 2 2 2 जा 4 2 2 जा, यही आएगा 8 के फैक्टर। अब जब रूट में हमें राइट करना होता है तो 8 √8 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ऐसे राइट कर सकते हो। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर पेयरिंग हो जाती है, ये दो नंबर हो गए इकट्ठे, इसके साथ इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, ये रूट से बाहर चला जाएगा, बाहर जाएंगे तो कितने 2 हैं, ये 2 2 हैं, पर बाहर जाएगा तो कितना 2 जाएगा, एक ही 2 जाएगा। जो पेयरिंग में जाएंगे वो हमेशा 1 होके जाएगा। तो 8 √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 √2 माइनस का √2 पहले से, पहले इसको फैक्टराइज किया, फिर मैंने इसके पेयर चेक किए, जितने भी पेयर है, अगर सपोज कीजिए यहाँ कोई एक और नंबर होता और 3 का ये पेयर बन जाता तो 3 भी एक बाहर चला जाता, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता 6 हो जाता, 6 √2 आ जाता, ओके। वैसे तो ये 8 के लिए है। आगे देखिए, अब 2 √2 लिखा हुआ है, इसके आगे क्या 1 अप्लाई कर सकता हूं। अभी मैंने ये कहा था कि अगर इन दोनों के अंदर √2 है, ये भी √2 है, तो क्या इसका वेरिएबल सेम हो गया, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 √2। एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन कब, जब ये दोनों रूट सेम है। नेक्स्ट देखिए डी, a3 माइनस a2 फाइंड आउट करेंगे, a3 की वैल्यू √18 आ गई, माइनस का a2 की वैल्यू √8 आ जाती है। अब सर 18 और 8 तो अलग अलग है, क्या इसको सोल्व करने के बाद कुछ और लिखा जा सकता है, √8 को तो हमें पता है सर क्या लिखा जा सकता है 2 √2, अभी जो हम लिख के हैं √8 को, √18 को क्या लिख सकते हैं वो देखिए, 18 2 9 जा 18, 3 पे करेंगे तो 3 3 जा 9, ये लिखा।
अब रूट 18 के पेयरिंग देखिए, रूट 18 2 × 3 × 3, क्या 2 नंबर का पेयर बन रहा है? कौन कौन का? किस किस का बनेगा? 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आएगा तो 3 रूट 2 रह जाएगा, तो रूट 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 रूट 2 लिख सकते हैं, 3 रूट 2 माइनस का 2 रूट 2 लिख दिया। अब दोनों में शक्ल सेम है, रूट 2 है, तो 3 - 2 कितना हो गया? 1 रूट 2 आ गया, ये भी डी आ गया। नेक्स्ट डी और चेक कर लीजिए, नेक्स्ट डी में क्या आएगा? A4 - A3, A4 - A3, A4 की वैल्यू कितनी है? रूट 32, रूट A3 की वैल्यू कितनी है? रूट 18, रूट 18 की वैल्यू अभी हम राइट की थी 3 रूट 2, तो रूट 32 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सोल्व कर लीजिए, 32 16 हो गया, 8 हो गया, 2 4 हो गया, 2 2, ठीक है। रूट 32 को क्या राइट कर सकते हो? एक पेयर यहां से बना, एक पेयर यहां से बना, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ गया, ये भी 2 आ गया, 2 2 जा 4, 4 रूट 2 रह गया, 4 रूट 2 बना लोगे अब इसका 3 रूट 2, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रूट 2। तो क्या सभी जगह डी सेम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, सभी में रूट 2 रूट 2 रूट 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ये हमारे पास एक एपी है। देन इट्स कॉमन डिफरेंस, इसका जो डी है, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 2 आ जाएगी सर। अगर ये रूट 2 आ जाती है तब हम क्या निकालेंगे? राइट 3 मोर टर्म्स, इससे 3 ज्यादा टर्म, 4 तो है, A5 की वैल्यू निकालनी, A5 A प्लस 4D राइट कर, A प्लस 4D लिख सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है सर? A की वैल्यू हमारे पास रूट 2 है सर, 4, D की वैल्यू कितनी है सर? रूट 2, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट 2 प्लस 4 रूट 2, 4 रूट 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं? 1, 4 और 1 कितना हो गया? 5 रूट 2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? A6 भी निकाल सकते हैं और A7, गॉट इट। तो ये आप क्वेश्चन खुद से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ए स्केयर में दिया हुआ है, ए स्केयर दिया हुआ, 1 का स्केयर दिया हुआ है, 5 का स्केयर दिया हुआ है और 7 का स्केयर दिया हुआ है, बट नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म 73 दे दिए सर। अब बाकी तो कुछ तो स्केयर के अंदर है और कुछ इसने बिल्कुल डायरेक्ट दे दिए, तो इसका स्केयर सोल्व कर लीजिए। 1 का स्केयर 1, 5 का स्केयर 25, 7 का स्केयर 49। क्या अब ये नंबर्स में हो गया सभी में? अब इसको पता लगाना सही है, क्या डी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, A2 - A1, A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 25 - 1 कितना हो गया? 24। पहला तो D 24 आ रहा है, दूसरा चेक कीजिए D। A3 - A2 चेक करेंगे, A3 की वैल्यू सर कितनी है? 49। अब हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इन्हें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो A2 की जगह 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 24 आएगा, फिर दोबारा। फिर नेक्स्ट में चेक करेंगे A4 - A3, A4 की जगह वैल्यू कितनी है? 73, 73 में से 49 माइनस करोगे। अब यहां देखिए क्या ये डी सेम आएगा? नहीं आएगा, यहां तो 24 आ रहा है, यहां पर भी 24 आ रहा है। 13 में से 9 माइनस करेंगे, 4 आ गया, यहाँ कितना आएगा? 6, 6 में से 4 माइनस किया 2 आ गया। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 24। तो क्या डी सभी जगह सेम आ रहा है? यस, इट इज एन एपी, यह एक एपी है। अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगी? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 24 आ गया सर। तो A प्लस 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो A प्लस 4D राइट कर सकता है। A प्लस A की वैल्यू कितनी है? अब A की जगह 1 ले लीजिए, 4, B की जगह कितना है? 24, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 1 9, तो 97। इसी तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? A6 और A7, गॉट इट। तो ये था मेरे पास 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसके कुछ पार्ट्स रहते हैं जो आप खुद से कर सकते हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है किसी पार्ट को सोल्व करने में, तो वो कमेंट में राइट कर सकता है। थैंक यू।